बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तारिक आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो मेरी कोलेस्ट्रॉल के बारे में है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल यानी ग़िज़ा के ज़रिए जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसका मेन रोल नहीं, बल्कि इसकी कुछ और वजूहात हैं। ये इस लिहाज से बहुत दिलचस्प और बात के लिए हैरानकुन भी हो सकती है। जो इस बात को समझना चाहें वो इस वीडियो को गौर से सुने और टाइम निकाल कर तसल्ली से सुने ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। नाजरीन, ऐसी वीडियो का मकसद आम पब्लिक के साथ साथ मेडिकल से मुंसलिक अफराद जो लेटेस्ट अलूम से मुंसलिक नहीं या इनके पास मुसरूबियत की वजह से टाइम नहीं, उनको ग़िज़ाओं के बारे में उन हक़ाइक़ से रोशनास करवाना है जो अमूमी तौर पर लोगों के सामने नहीं लाए जाते। मैं अपनी आम वीडियोस में पब्लिक की आसानी के लिए कोशिश करता हूं कि कम से कम मेडिकल की मखसूस जो टर्म्स वगैरह वो इस्तेमाल करूं और मेडिकल से मुंसलिक अफराद बिलखसूस डॉक्टर हजरात से माज़रत के साथ कि बहुत सारी मेडिकल टर्म्स या बायोकेमिकल प्रोसेसेस को खोल कर इसलिए बयान नहीं करता क्योंकि इनमें अक्सर डॉक्टर हजरात इसको समझते होते हैं और अगर इनको तफसीलन बताने शुरू कर दूं तो आम पब्लिक परेशान हो जाए कि हम इसको समझना तो हमारे बस में नहीं। तो ले नाजरीन, अब हम शुरू करते हैं कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इस बारे में मिथ क्या है और इसकी असल हकीकत क्या है। अक्सर मेडिकल के शोबा से मुतालिक अफराद के ज़रिए आम पब्लिक को मतवातर ये मालूमात दी जा रही हैं कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल पर मुश्तमिल ग़िज़ाएँ ही दिल के अमराज यानी कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ की एक मरम वजह है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल खून के अंदर हाई करती हैं। ये दलील एक मिथ है। खून में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की असल वजह ग़िज़ाई नहीं बल्कि वो इर्रेगुलरिटीज़ और डिसऑर्डर्स हैं जो जिस्म के कोलेस्ट्रॉल रेगुलेटरी सिस्टम यानी कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल करने का निज़ाम में पैदा होते हैं। और जनरल पब्लिक को इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह वो कोलेस्ट्रॉल है जो फूड के ज़रिए खाते हैं, जबकि हकीकत में 85 to 90% रोज़ाना का जो कोलेस्ट्रॉल जिस्म की ज़रूरत होता है वो लिवर खुद ग़िज़ा की 3 मेन कैटेगरीज यानी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के ज़रिए सिंथेसाइज करता है। और ये काम लिवर किसी एक मखसूस कैटेगरी से नहीं करता। या बकिया 10 से 15% रोज़ाना की कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत हमारा जिस्म ग़िज़ा के ज़रिए से हासिल करता है, यानी कुल ज़रूरत का 10 से 15% रोज़ाना हमें ग़िज़ा के ज़रिए ये लेना चाहिए, फिर ही जिस्म की ज़रूरत पूरी होती है। नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल एक फ्रेंडली फैट है जिसका जिस्म के बहुत सारे वाइटल फंक्शन में अहम रोल है। बहुत सारे हार्मोन इसी से बनते हैं। इस पर एक वीडियो इसी चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, वो आप सुन सकते हैं। और नाज़रीन, दूसरी अहम बात यह है कि अगर ये ख़तरनाक होती यानी ये कोलेस्ट्रॉल इतना ख़तरनाक होता तो अल्लाह ताला जिस्म के अंदर 85 to 95% रोज़ाना की ज़रूरत के लिए इसको पैदा होने की जो इसमें सलाहियत है वो रखते ही ना। और ये दावा कि कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ को ग़िज़ाई कोलेस्ट्रॉल में कमी करके रोका जा सकता है गैर मौसर और नामुनासिब है। ये ज़रा गौर से सुनिएगा। ये दावा कि कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ को ग़िज़ाई कोलेस्ट्रॉल में कमी करके रोका जा सकता है गैर मौसर और नामुनासिब है। और ये पब्लिसिटी की जाती है कि कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए ग़िज़ा के ज़रिए कोलेस्ट्रॉल को बंद कर दिया जाए। अगर ये दावा दुरुस्त होता तो जिस शिद्दत से कोलेस्ट्रॉल को अदना समझकर इससे इज्तनाब करने की तहरीक चलाई गई और चल रही है तो कोलेस्ट्रॉल दुनिया के ग्लोब से ख़त्म हो चुका होना चाहिए था। इसके बरक्स ये जंगल की आग की तरह फैल रहा है। और अगर कोलेस्ट्रॉल हाइपोथेसिस गैर मुसद्दक़ा है तो फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की और भी वजह या वजूहात होंगी। अब उन वजूहात को जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल के अलावा ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने का सबब बनती हैं मुख्तसरन अलग अलग मैं जिक्र करता हूँ। सबसे पहले है जब ग्लैंड्स और सेल्स ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल को ज़रूरी हार्मोन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी वजह यह है
کہ کسی بھی وجہ سے بائل کے بننے میں کمی ہو جائے تو کولیسٹرول بلڈ کے اندر کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب فیٹس کو اوور کیا جاتا ہے تو یہ بھی بلڈ کولیسٹرول بڑھنے کا ایک سبب بنتا ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب جسم کے اپنے سیلز خود ہی اپنا کولیسٹرول بنانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اس کا لیول خون کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ اکثریت لوگوں میں بلڈ کولیسٹرول بڑھنے کا سبب ہے. اور پانچویں وجہ جب ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کا لیول کم ہو جاتا ہے تو یہ بھی بلڈ کولیسٹرول کے بڑھنے کا سبب بنتا ہے. یعنی اور ہمیں اب کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں ہائی پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ ریسٹرکٹڈ ڈائٹس استعمال کرنی چاہیے، یعنی چینی، میدا، فائن فلور سے بنی غذائیں، یعنی تمام بیکری اور سویٹس کی آئٹم کو بائے بائے کر دیں. اس کے لیے ہم تیار نہیں اور خود سے بیماریاں پال رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں اور پھر بیماری کو رونا روتے ہیں. آپ سادی نیچرل غذاؤں پر آ جائیں، پروٹین لیں اور کاربوہائیڈریٹ کم استعمال کریں اور صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہوں، خود بھی صحت مند رہیں، وہ آنے والی نسل بھی انشاءاللہ صحت مند ہوں گی.